सतगुरु रविदास महाराज इस जीव को समझाना चाहते हैं कि हे जीव, तेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन जो तेरे काम हैं वो कभी खत्म होने वाले नहीं हैं। ऐसी ही एक कहानी प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ वो कहानी शेयर करने जा रहा हूँ। तो आई होप कि आप लोग अंत तक इस वीडियो को देखना और इस कहानी पर अमल करना। ठाकुरों को दूध पिलाना। सतगुरु रविदास महाराज बोलते हैं कि संसार के जो कार्य हैं ना, वो अनंत हैं। जीव, ये प्राणी जो जगत में रहता हुआ कार्य करता करता थक जाता है, पर उसके जो काम है वो कभी खत्म नहीं होते। एक दिन नामदेव जी के पिताजी को कोई ऐसा ही काम पड़ गया। उनको 2-3 दिन तक घर से बाहर रहना पड़ा। वह ठाकुरों को हर रोज दूध का भोग लगाते थे। जब नामदेव जी के पिताजी काम के कारण घर से बाहर चले तो उन्होंने नामदेव जी से कहा कि मैं 2-3 दिन के लिए घर से बाहर जा रहा हूँ। तुम सुबह उठकर पहले स्नान करना, फिर मंदिर जाकर ठाकुर जी को स्नान कराना और फिर गाय से दूध निकालना और उस दूध का भोग मंदिर में जाके ठाकुर को लगाना। यह बात मत भूलना, यदि ठाकुर जी हमसे नाराज हो गए तो हमारा कोई ठिकाना नहीं रहेगा। ऐसा कहने के पश्चात नामदेव जी के पिता चले गए। अगले दिन नामदेव जी जल्दी उठे, स्नान किया, कपलिया गाय का दूध चोहा कर मंदिर चले गए। दूध को ऊंची जगह पर रख कर ठाकुर जी को स्नान कराया। मंदिर का अंदरूनी हिस्सा साफ किया। जब वह स्थान सूख गया तो धूप जलाकर दूध की कटोरी भरी हो ठाकुर जी के आगे रख दिया और नामदेव जी ने विनती की, दूध कटोरा गढ़वे पानी, कपल गए नाम नहीं दूह आनी। दूध पियो गोबिंद राई, दूध पियो मेरे मन पिताई। नाही ता घर को बाप रिसाई रहाओ, सोइन कटोरी अंतिम भरी, ले नाम हरि आगे धरी। अब भोले नामदेव जी को नहीं पता कि जगत के जो ठाकुरों के साथ धोखा करता है। एक चम्मच दूध ठाकुर जी के मुंह पर लगाकर बाकी का दूध स्वयं पी जाता है। नामदेव जी ने सोचा कि जितना दूध ठाकुर जी के आगे रखा है वो सारा दूध ठाकुर जी की मूर्ति पी लेती है, पर पत्थर की मूर्ति दूध कैसे पी सकती है। दूध की कटोरी आगे रखकर नामदेव जी बैठे रहे। जब बहुत देर हो गई तो नामदेव जी बोलकर विनती करने लगे कि हे प्रभु, दूध की कटोरी और पानी की गड़वी आपके पास रखी हुई है। मैं यह कपिला गाय का दूध लेकर आया हूँ। हे मेरे गोविंद, दूध ग्रहण कीजिए। यदि आप दूध को ग्रहण कर लेंगे तो मेरा मन शांत हो जाएगा, नहीं तो पिता मुझसे बहुत नाराज होंगे। मैंने आपके समक्ष सोने की कटोरी रखी है, कृपा आप जरूर ग्रहण करें। मेरे कोई पाप नहीं किया। यदि मेरे पिताजी से हर रोज दूध ग्रहण करते हो तो मुझसे क्यों नहीं। हे प्रभु, कृपा करो, दया करो। यदि आज आपने दूध ग्रहण नहीं किया तो मेरी खैर नहीं। कहते हैं कि शुद्ध हृदय से की गई प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती, प्रभु को पत्थर में भी प्रकट कर देती है। जो काम नामदेव जी के पिताजी सारी जिंदगी ना कर सके, ठाकुर और अपने जीवन से धोखा करते रहे, ना कभी शुद्ध हृदय से प्रार्थना की और ना ही ठाकुर ने दूध पिया। जैसे पंडित चम्मच से दूध ठाकुर जी के मुंह पर लगाकर पीछे हटा लेता था, वैसे ही नामदेव जी के पिता जी किया करते थे। परंतु मासूम आत्मा नामदेव जी को ठाकुर द्वारा दूध ना पीना अच्छा ना लगा। वह ठाकुर जी के आगे प्रार्थना करने लगे। आखिर भगवान को नामदेव जी की भक्ति भावना देखकर आना पड़ा। भगवान पत्थर की मूर्ति से प्रकट हुए और हंसे, ए भगत मेरे हृदय बसे, नाम देख नारायण हंसे। कि ए भगत, नामदेव जी बोलते हैं, उनके हृदय में वास नामदेव जी को देखकर भगवान हंस पड़े। हंसकर दोनों हाथ आगे बढ़ाए और दूध पी लिया। दूध पीकर मूर्ति फिर वैसे हो गई जैसे पहली थी। दूध पियाया भगत घरी गया, नाम हरि का दर्शन भायो। दूध पिलाकर नामदेव जी घर चले गए। ऐसा उनको प्रभु ने दर्शन दिए। यह सदगुरु नामदेव जी की भक्ति मार्ग पर पहली प्राप्ति थी। भगवान उनका कहाँ मानने लगे और छोटी आयु में ही उनको प्रभु के दर्शन हो गए। लोगों में बहुत शोभा हुई। नामदेव जी के पिता जी को जब इस बात का पता चला तो वे बहुत प्रसन्न हुए। जन रविदास राम रंग राता, ए गुरु प्रसाद नरक नहीं जाता। श्री गुरु रविदास महाराज जी वर्णन करते हैं कि जो जीव हरि नाम में रंग जाता है वह जीव गुरु की कृपा से नरक में नहीं जाता।
सतगुरु कबीर साहिब जी वर्णन करते हैं, कह कबीर रंग राता, मिलियो जग जीवन दाता। जो जीव इस संसार में प्रात्मा के रंग से रंग जाता है, उसको जग जीवन दाता परमेश्वर मिल जाता है।